नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में आज बात टाइगर स्टेट प्रदेश कामयाबी है विशेष की। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और ये कामयाबी बाघों की रक्षा के लिए सरकार, वन विभाग और स्थानीय लोगों की कोशिशों से मिली है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है। सबसे पहले तो 200 से ज्यादा गांवों को टाइगर रिजर्व से बाहर स्थापित किया गया, यानी 200 से ज्यादा गांव ऐसे थे जिनको जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र था उससे बाहर स्थापित कर दिया गया, जिससे बाघों को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिली। पृथ्वी के सबसे खूबसूरत प्राणी बाघों की आबादी अभी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। नए टाइगर रिजर्व पार्क उनके लिए बन रहे हैं। एमपी में बाघों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। कई सालों की मेहनत के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला है। बाघों को बचाने और उनके साथ होने वाले संघर्षों को कम करने के लिए हर जिले में रेस्क्यू टीम बनाई गई है। शिकारियों को पकड़ने के लिए 16 टीमें कुत्तों के साथ काम करती हैं। श्वान उनके साथ जाते हैं। चीता, गौर और बारहसिंगा जैसे जानवरों को भी उन जगहों पर फिर से बसाया गया है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र बना रह सके जहां से वे गायब हो गए थे। पिछले 8 सालों में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 550 से ज्यादा लोगों को पकड़ा भी गया है। यानी कोई भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, बाघों के शिकार के हो, तस्करी के हो, कार्रवाई भी लगातार देखने को मिली है, जिनमें से 3 जो गिरफ्तारी की गई हैं वो विदेशी पाए गए हैं। और इन कोशिशों की वजह से 2010 में बाघों की संख्या 257 थी, जो बढ़कर अब 785 हो गई है। 33% से ज्यादा का इजाफा इसमें देखने को मिला है। 2006 से 2010 के बीच बाघों की संख्या में 21% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2010 से लेकर 2014 के बीच में यह बढ़ोतरी 30% हो गई। और 2014 से लेकर 2018 के बीच बाघों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन भी बहुत अच्छा रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 42 गांवों को दूसरी जगह बसाया गया है और यहां बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश ने बाघों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए जो काम किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। और इससे न सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ी है बल्कि दूसरे वन्य जीवों को भी फायदा पहुंचा है। मध्य प्रदेश की इस कामयाबी से दूसरे राज्यों को भी सीख लेना चाहिए। हालांकि बाघों की मौत भी हो रही है और इस पर कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश वन्य प्राणियों के लिए भी असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 23 बाघों की मौत हुई है, जिसमें अकेले बांधवगढ़ में ही 12 बाघ जान गंवा चुके हैं। साल 2024 में देश में अब तक कुल 75 बाघों की मौत हुई है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 23 बाघों की मौत बताई गई है। देश में कुल बाघों की मौत का 30% आंकड़ा सिर्फ मध्य प्रदेश में है। जाहिर है उपलब्धियों को देर तक सरताज बनाए रखने के लिए न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी हैं ताकि टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहे। तो मध्य प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट बना है और बाघों की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए बड़ी कामयाबी हो जाती है। हालांकि विपक्ष की कुछ सवाल भी हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आप उनको करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है वाणी जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं, उन्हीं के साथ रवि जी मौजूद हैं। पहले मुक्ता जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से टाइगर स्टेट का तमगा एक बार फिर मध्य प्रदेश को मिला है, 785 बाघों की संख्या यहाँ पर बाघों की हो चली है। अब तमाम ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं जो सियासत से जुड़े होते हैं, सियासत भी गरमाती है। मुझे लगता है आज का जो विषय है, आज विपक्ष इससे सहमत जरूर होना चाहिए क्योंकि बड़ी कामयाबी सरकार की है और जिस तरीके से प्रयास किए गए हैं और सभी राज्यों को पछाड़ते हुए बहुत आगे मध्य प्रदेश इस स्तर पर आ गया है। तो किस तरीके से बड़ी उपलब्धि सरकार की है और विपक्ष का क्या कुछ कहना रहेगा? रवि जी आपके साथ मौजूद है। मुक्ता जी जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए एक ये प्राउड मोमेंट है हम कह सकते हैं और इस पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष भी आज जो डिबेट है उसको सार्थक रखेगा, क्योंकि देखिए एक टाइगर स्टेट का दर्जा है, जितने भी यहाँ पे नेशनल पार्क हैं वो बहुत वेल मेंटेन्ड है और जो टूरिस्ट की संख्या है हम देखते हैं
हमारे देश से भी, भारत से भी कई बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश आते हैं, टाइगर जो नेशनल पार्क है उसमें समय बिताते हैं, क्योंकि ये एक लेवल बनाया है मध्य प्रदेश ने एज ए टाइगर स्टेट। और जिस हिसाब से जो नेशनल पार्क का रख रखाव है और जिस तरह का जो अरेंजमेंट्स है, हम लगातार देखते हैं, और कई लोग जो है इसको पोस्ट भी करते हैं। इंटरनेशनल फॉरेन विजिटर्स तो होते ही है, लेकिन हमारे देश में भी मध्य प्रदेश का एक अलग स्थान है, जहां तक नेशनल पार्क की बात करें, टाइगर्स की संख्या की बात करें, जिस हिसाब का इसका रख रखाव है, तो सभी बातों को लेकर इसको एक उपलब्धि के रूप में लेना चाहिए। और मेरे साथ रवि जी मौजूद है, चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि आज जो है जिस तरह से मध्य प्रदेश का फिर से एक टाइगर स्टेट की जो एक उपाधि थी, वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नाम पे है। ये देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से एक बुलंदी है वो कुछ समय के लिए ना रह पाए। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो बाघ संरक्षण जो अधिनियम है और उसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मध्य प्रदेश के सिर्फ अगर मैं 2024 की ही बात करूँ तो 6 माह के अंदर 23 बाघों की मृत्यु हुई, जिसमें जो मृत्यु का जो दर है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 30% अधिक है। और इसके अलावा जो प्रतिदिन हर 10वें दिन एक बाघ की मौत हो रही है, लेकिन उनमें मौत का हम कारण देखें अगर तो उसमें ज़्यादातर प्राकृतिक मौत ना होकर बाघों का की जो मौत का आंकड़ा है वो शिकारियों के द्वारा हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिकारी कई तरह के शिकारी शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में कोई ठोस बड़ा कदम उपयोग नहीं कर पाई है, जो चिंता का विषय। इसलिए चिंता का विषय क्योंकि जून माह में ही जो है मेन कोर एरिया के अंदर जो है बाघ का शिकार किया जाता है और शिकारी उसका सर लेकर चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय, हमें इस पर भी कार्रवाई बड़े कदम के साथ उठानी होगी कि जिससे इस तरह के लोग हमारे बाघों को या इस तरह की प्रकृति को चोट ना पहुंचा पाए। और आज लेकिन बाघों की जो संख्या बढ़ी उस पर मेरी प्रसन्नता है, मेरी पार्टी की ओर से प्रसन्नता का विषय है कि ये प्रकृति के लिए, बाघों के लिए एक अच्छा विषय है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण को लेकर एक दोहरा रवैया अपना रही है, अच्छा गब कड़वा कड़वा थू, तो इसमें भी देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम संरक्षण के लिए एक बेहतर उपाय अपनाएं और अच्छी एजेंसी के माध्यम से उनका एक पोषण हो। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरह से जो बाघों की संख्या जो शिकारियों का शिकार होते हैं, वाकई में ये चिंता का विषय है। और इसमें जो है सरकार, देखिए अभी ही आज जो है मुख्यमंत्री, अभी जो ताजा तस्वीरें हैं वो मंत्रालय में बाघ दिवस पर ही और जो बाघ संरक्षण की बात हो रही है उस पर वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो शिकारी अगर वो एक्टिव है तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये विषय तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी जो मीटिंग कर रहे हैं वो इसी विषय पे कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही, रवि जी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मुख्य विपक्ष होने के नाते आपकी चिंता स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छा सब कुछ हो रहा है, प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं उस पर आपके सवाल हैं। वाणिज्य में आपके पास आऊंगा, तो विपक्ष के सवाल को तो हम स्वागत करते हुए आपके पास पहुंचाते हैं, क्योंकि वाकई में हम नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो विपक्ष का महत्वपूर्ण काम है। लेकिन कमलनाथ जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश अब वन्य प्राणियों के लिए भी असुरक्षित है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वाणिज्य, सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी। मुक्ता जी आपको प्रणाम करती हूँ और मेरे साथी गणों को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, भ्रम फैलाने वाली तकनीक, विपक्ष सहमति तो देता नहीं है परंतु गलत राजनीति करने के ये मुद्दे हैं। सबसे पहले पोचिंग अगर होती है तो उस वन्य प्राणी का विसरा फॉरेंसिक लैब जाता है एनालिसिस के लिए। ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है उसकी पुष्टि करने के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, जो ये आंकड़ा है काफी बड़ा है, मैं उसमें सहमत हूं, परंतु कुछ बाघों की मौत उम्र के वजह से हुई है, कुछ की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हुई है, कुछ की किडनी फेलियर से हुई है, और इसमें काफी संख्या टेरिटोरियल फाइट्स की है। टेरिटोरियल फाइट्स का मतलब ये है, मैं आपको थोड़े 2 शब्दों में समझाऊंगी।
ये जो बांधवगढ़ का हम अगर उदाहरण ले लें तो 105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 1968 में निर्धारित हुआ था टाइगर रिजर्व के लिए। उसमें 93 में इसको रिजर्व का नाम दिया गया और इसका कोर एरिया जो है उसका लगभग 716 स्क्वायर किलोमीटर है। जब टाइगर्स की संख्या बढ़ जाती है तो कंसंट्रेशन पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाता है। एक बाघ को लगभग 23 से 25 किलोमीटर की एरिया की आवश्यकता पड़ती है और अब एक बाघ को उससे बहुत कम मिल रहा है। तो ये अध्ययन और रिसर्च का मामला है नेशनल लेवल पे, जिसके ऊपर चिंतन मंथन निरंतर करती जा रही है सरकार, क्योंकि इसमें बफर जोन्स को इन लोग, आपने भी बताया कि कुछ गांवों को इन लोगों ने रिहैबिलिटेट किया है और वहां से लोगों को दूसरी जगह पे रिहैबिलिटेट करके बफर जोन्स एस्टैब्लिश किए। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है, ओवरनाइट नहीं किया जा सकता इसको। बट ये बोलना कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है, ये बेबुनियाद राजनीति है। क्योंकि मैंने आपको तीनों चारों कारण बता दिए हैं और पोचिंग इसमें इतना बड़ा इतने बड़े इंडेक्स का नहीं है कारण, जितना इनकी टेरिटोरियल फाइट्स, किडनी फेलियर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो ये जो है देखिए, भाजपा की सरकार के तहत टाइगर रिजर्व्स को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डील किया जा रहा है, उनके ऊपर अध्ययन और उसके ऊपर जो भी इनको कार्रवाई करनी है। क्योंकि वन प्राणियों को सुरक्षित तो रखना ही है हमको, हमारे वन्य जीवन को भी हमें प्रोत्साहन देना है, हमें इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करना है। बट मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्थान है वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म का। विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी जर्नलिस्ट के जो भाई बंधु हैं जो यहाँ फोटोग्राफी के लिए आते हैं। तो सरकार इसको बहुत गहन चिंतन करके इसके ऊपर संज्ञान लेती है। और दूसरा, ये एक टूरिज्म बेस्ड स्टेट है। आपने निरंतर देखे हैं मोहन यादव जी और भाजपा सरकार के जो प्रयास है टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और जब लोगों की मात्रा बढ़ेगी, इन जितने फॉरेस्ट रिजर्व्स के यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आएंगे, तो हमको फायदा होना है, हमारे स्टेट को फायदा होना है। तो इसमें निश्चित रूप से सरकार की कोई लापरवाही नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है इससे संबंधित जिसमें सरकार संवेदनशील नहीं है। बल्कि मैं तो बोलती हूं कि सरकार ने जितने कदम उठाए हैं वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। निश्चित तौर पर देखिए, रवि परमार जी बड़ी शालीनता से वाणी जी ने पूरी बात को क्लियर किया, स्पष्टता से पूरी बात समझाई जो आपने बातें कही थी। तो निश्चित तौर पर देखिए कई बिंदु इससे जुड़ जाते हैं। ना सिर्फ एक टाइगर स्टेट का जब तमगा लगता है तो जो अन्य और भी वन्य जीव हैं उनके लिए भी जब पूरे विस्तार होता है, रिजर्व को बढ़ाया जाता है, जिस तरीके से गाँव को विस्थापित किया गया, लोगों को शिफ्ट किया गया, तो निश्चित तौर पर जो और भी वन्य प्राणी हैं उनके लिए व्यवस्था की गई, उनके लिए और भी विस्तार किया गया, तो उनके लिए फायदा और सारी तमाम तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को बढ़ावा मिल रहा है। तो बड़ी शालीनता से वाणी जी ने पूरी बात को स्पष्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो कमलनाथ ने बात कही कि वन्य प्राणियों के लिए असुरक्षित प्रदेश है, क्या ये सियासी टिप्पणी हो जाती है? ये बिल्कुल सरकारी, देखिए ये इसलिए राजनीतिक वाणी जी, रवि परमार जी से सवाल सुर्खियों में रखना है उनको। जी रवि वर्मा जी, ठीक है, रवि वर्मा जी से कोई संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, उससे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। देखिए वाणी जी, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी है। अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसको लेकर आपने जो तमाम चीजें बताई हैं, क्या सरकार की योजना है कि तमाम तरीके से जो कमियां अभी भी रह जा रही हैं, जिनकी बाघों की मौत हो रही है, आगे उन पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज पे हम काम करते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम अगर अध्ययन करते हैं तो एक रिकरिंग प्रोसेस है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है और ये कभी बंद नहीं होता, ये निरंतर अध्ययन होता रहता है। तो मैंने आपसे कहा कि रिसर्च और एनालिसिस, उसके बाद जो भी इन्होंने सिस्टम डिलीवर करना है, ये एक प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों का कि उनकी जिम्मेदारी है कि ये कमियां गिनवाएं, परंतु झूठ परोस के
उस पे राजनीति करें, हाँ। सुर्खियों में रहने के लिए राजनीति करें, ये शर्मनाक है। ठीक है वाणी जी। रवि वर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, उनसे संपर्क फिर से जुड़ गया है। रवि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आपने तमाम सवाल खड़े किए, अगर आपने सुना हो वाणी जी को तो बड़ी शालीनता से उन्होंने पूरी बात स्पष्ट की है, तमाम बिंदुओं को समझाया है। क्योंकि जब टाइगर स्टेट का तमगा हासिल होता है तो उसके पीछे तमाम व्यवस्थाएं भी होती हैं, जिसमें और भी जो वन्य प्राणी हैं, जब तमाम तरीके से गांव को स्थापित किया गया, यानी उस क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया गया और विस्तार दिया गया जिसमें और भी वन्य प्राणी आ सके, तमाम बारहसिंगा हो, तमाम और भी वन्य प्राणियों को वहां जगह दी गई, उनको लाया गया, बसाया गया। तो तमाम तरीके से वन्य प्राणियों के हित में भी ये कदम उठाए गए और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे विकास देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके से विकास बेहतरीन कदम सरकार के देखे गए हैं। लेकिन सवाल मेरा जो आपसे वो है कि कमलनाथ ने जो टिप्पणी की है, पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि वन्य प्राणियों के लिए भी असुरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। क्या ये सियासी टिप्पणी है? क्या सियासी रूप से इसको लेकर बस कह दिया गया, या स्वागत योग्य सरकार का कदम नहीं बताना चाहिए था? बाघों की संख्या बढ़ना निश्चित तौर पर खुशी का विषय है, लेकिन आलूवालिया जी के संबंध में यह कहना चाहूंगा मैं कि थोथा चना बाजे घना, क्योंकि सरकार की जो पीठ थपथपा रही है वो असल मुद्दों से हटकर कर रही है। मैं जिस डेटा और जिस रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं, वो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं, वो जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से सामने आई है कि बाघ की मौत किससे हुई है। केवल 6 माह के अंदर जो है 23 बाघों की मृत्यु हुई है और मेन कोर्स एरिया में आकर शिकारी शिकार कर रहे हैं, सर काट कर ले जा रहे हैं। अगर सरकार इसे अपनी विफलता नहीं मानती है तो वो स्मारक के तौर पर स्टेच्यू के रूप में निर्मित मेरा भी सीधा सा सवाल है, क्योंकि बार बार एक भ्रम फैलाने की बात कर रही है। देखिए सुन लीजिए, मेरी बात को पूरा कंप्लीट होने दीजिए। इस तरीके से हम एक सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे, बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जाती है बाघों की मेन कोर्स एरिया में आकर जो है शिकारी शिकार करें, और आलूवालिया जी से अगर चिंता का विषय नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज एक ऐसा ना हो कि आज हम टाइगर स्टेट बने हैं, कभी एक था टाइगर भी हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गंभीर विषय है वन्य प्राणियों के लिए और इस तरह की चर्चा को हम गंभीरता से ना करके मुझे ऐसा लगता है कि सार्थक चर्चा नहीं हो जाए। ठीक है। देखिए रवि जी, मुझे लगता है थोड़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया आपके यहाँ से दिखाई देती है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं और सबसे ज्यादा जो बाघ है मध्य प्रदेश में है, देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ है, और आप कह रहे हैं एक था टाइगर हो जाए। ठीक है, आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन जो सवाल आपने किए, निवेदन करना चाहूंगी, जो वाणी जी कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके पास है, जो हवाला आप दे रहे हैं। जी वाणी जी, आप कुछ कहिए। बिल्कुल, देखिए ये बेबुनियाद तथ्यों पे है, इनके पास कोई तथ्य है नहीं, बिना पढ़े बिना अध्ययन किए। मैंने आपको इतनी टेक्निकल जानकारी दी है आपके चैनल के डिबेट पे, इनके पास टेक्निकल जानकारियां नहीं है, इनके पास उपलब्ध नहीं है वो रिसर्च मटेरियल। ये पहले अध्ययन करें, बेबुनियाद तर्कों पे अपने आप को और बेइज्जती महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो पोचिंग गा रहे हैं, जिन टाइगर्स की मौत हुई है मध्य प्रदेश में, उनमें से ज्यादातर टेरिटोरियल फाइट से, किडनी फेलियर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उनकी आयु है। ठीक है रवि जी, नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण बात वो कह रही हैं, और अगर आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके पास है उसका आप हवाला दीजिए। लेकिन सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ था कि जो कमलनाथ ने टिप्पणी की है, तमाम तरीके से जो वन्य प्राणियों की असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है, बातें कही है, मैं उन्हें पहले भी क्लियर किया कि तमाम और भी जो वन्य प्राणी उनको बसाया गया है यहाँ पर, तमाम तरीके से जब इनका विस्तार किया गया है, गाँव को विस्थापित किया गया है, तो क्या सिर्फ एक सियासी टिप्पणी हो जाती है? जो वाणी जी ने कहा उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। रवि जी देखिए, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और आलूवालिया जी कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो यथार्थ या सत्य पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं, जो ये आंकड़ा आया है बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से आया है, ये आंकड़ा हमने तो जारी नहीं किया। तो अगर प्राधिकरण इस बात की गंभीरता से इस आंकड़े को जारी कर रहा है, इस आंकड़े को अगर जारी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही संस्थानों पर क्यों गंभीरता के साथ उन पे संशय हो रहा है? क्यों उन्हें एतबार नहीं है? उन्हें अपने संस्थानों पर क्यों एतबार नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन संस्थानों से रिपोर्ट मंगा ले। आलूवालिया जी केवल कैमरे पर झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। लेकिन आके शिकारी शिकार कर रहे हैं, ये क्या चिंता का विषय नहीं मानती आलूवालिया जी? ये स्पष्ट कर रहे हैं कैमरे पे, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आज बाघों की संख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पर प्रसन्नता व्यक्त करती है और हमें इस पर गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उस पर सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है।
मैं ये बोल रही हूँ कि रवि जी शायद हिंदी में समझ नहीं पा रहे हैं। बाघों की जो संख्या आई है, मौत की संख्या, उसका बाइफरकेशन दिया है मैंने। बाइफरकेशन मतलब कि उन 12-13 मौतों में कितनी किस किस कारण से हुई है, वो शायद हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल रवि वर्मा जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये था। आप देखिए तमाम बातों को आपने बिंदु गिना दी। आपने कहा, कमलनाथ ने जो पोस्ट किया, आपने जो बातें कही, इतना अच्छा मौका है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मना रहे हैं, लगातार संख्या में बढ़ोतरी है, क्या सिर्फ इस पर सवाल खड़े करना ठीक है? क्या सिर्फ हर बिंदु पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये उचित है? देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार किसी की भी हो, जब कमियां होंगी तो कमियां सरकार से ही जवाब लिया जाएगा। लेकिन जो कि वाणिज्य कह रही हैं, आधार आप बताइए ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दीजिए। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम आपका माना चाहिए। दोहरे चरित्र की बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने प्रसन्नता व्यक्त कर दी है, मेरी पार्टी ने प्रसन्नता व्यक्त की है, लेकिन जो दूसरा पहलू है, सरकार का जो फेल्यूर है, उस पर आखिर सरकार क्यों सुनना नहीं चाहती, अपनी कमियों को आधार क्यों बताइए, स्वीकार करना नहीं आधार, चाह रही? आधार। अहलुवालिया जी और आप भी, मेरा एंकर महोदय से निवेदन है कि कम से कम चश्मे का नंबर या तो आपका कम हो गया, या एक अच्छा चश्मा लगाइए। मैं चश्मा नहीं पहनता रवि जी, मैं चश्मा नहीं पहनता। जो एक सच्चाई है उस पर भी देखें, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से ना देखें। नहीं, मैं चश्मा नहीं पहनता रवि जी, आपको बता दूं। और जिस तरीके से आप आधार बताइए, आप रिकॉर्ड बताइए, फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दीजिए, आप सियासी रूप से सवाल खड़े कीजिए, एंकर को कुछ मत लाइए, पत्रकारों को कुछ मत लाइए। नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब शिकारी अगर सर लेकर जा रहे हैं तो ये शर्म का विषय है या नहीं, या अगर गर्व का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी इस तमगे को अपने साथ लेकर घूमे। नहीं, एक्चुअली एंकर महोदय, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शायद समझना नहीं चाहते, या ये हिंदी भाषा में इनको समझ नहीं आ रहा है, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में हमें ये विश्लेषण करना चाहिए कि क्या प्रदेश में अब कमलनाथ जी खुद क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो छिंदवाड़ा हार चुके हैं, राजनीतिक कैरियर उनका समाप्त हो गया है, और अपने बेटे का भी राजनीतिक जो कैरियर है वो भी वो समाप्त कर चुके हैं। मुझे लगता है वो इनसिक्योर है। बिल्कुल ठीक है। देखिए रवि जी, आपने जो तमाम बातें कही, वाणी जी को आपने सुना, मुझे लगता है ये विषय इतना नहीं था कि आप इतने आक्रोश में आ जाएं और आप पत्रकारों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दें, क्योंकि ये विषय उतना पेचीदा था ही नहीं। हम तो बड़ी आसानी से सार्थक चर्चा इसको कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी बातों पर घिर रहे हैं, अपने पूरे आधार नहीं बता पा रहे हैं, जिसके चलते आपको बातें कहना पड़ रही है। आपकी बात को, जो आज बाघों की संख्या बढ़ी है, मेरी पार्टी ने और मैंने प्रसन्नता व्यक्त की है, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि दूसरा पहलू, मैंने बड़ी सकारात्मकता के साथ सवाल पहुंचाया, लेकिन सवाल ये है कि आप जो आधार बता रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसका आधार बताइए, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दे दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा। सवाल नहीं होंगे, सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो एकदम निकम्मी साबित हो रही, क्या उस पर सवाल नहीं होंगे? मैं वही कह रहा हूं कि आज हम टाइगर रिजर्व का हमें जो एक तमगा मिला है वो प्रसन्नता का विषय है, लेकिन दूसरा जो पहलू है, जिस तरीके से घटनाक्रम जो दूसरा चल रहा है, उससे एक टाइगर ना हो जाएगा, ये चिंता है। ये मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा कि नकारात्मक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इतना बढ़िया मौका है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ये कहना कि एकता टाइगर ना हो जाए, नकारात्मक प्रतिक्रिया मैं से कहूंगा। मुक्ता जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरी चर्चा को आपने सुना, आप इस पूरे विश्लेषण को कहां ले जाएंगी? क्योंकि सियासत जरूर होती है, लेकिन क्या इतने बढ़िया मौके पर, एक उपलब्धि पर सियासत करना कितनी उचित है? देखिए, जिस तरह से जो कमलनाथ का ट्वीट है वो इस वक्त नहीं आना चाहिए था। देखिए, चिंता का तो विषय है, कई बाघों की मौत हुई है, शिकार हुआ है, नेचुरल कॉज रहे हैं डेथ के, किडनी फेलियर, बहुत सारी बातें रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम इंटरनेशनल बाघ डे मना रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बैठ के बैठक कर रहे हैं, और पूरी जो किस तरह से बाघों की और कैसे संरक्षण किया जाए उस विषय पे वो बैठक ले रहे हैं, तो देखिए गंभीर है सरकार। जो चिंता का विषय है, मुझे लगता है उस पे वो जरूर विचार कर रहे हो, अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं। जब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट डिक्लेयर किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नोन लोग, और जिस तरह से बाकी भी जो फॉरेनर्स हैं और सारे जो फोटोग्राफी के लिए आते हैं, तो मध्य प्रदेश का एक अलग मुकाम है। नेचुरल, ये जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये सारे विषय में आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड से हमें बातचीत करनी चाहिए थी कि हम इस विषय, अगर चिंता का विषय है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।
निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है मुक्ता जी कि जिस डिबेट को अभी भी मैं कहूंगा कि सार्थक चर्चा ही हुई है और जनता जो इस पूरी डिबेट को देख रही होगी वाकई में समझती है जनता और उपलब्धि का समय है। लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं कुछ जगह मैं मानूंगा कि विपक्ष होने के नाते सवाल खड़े करना ठीक है, लेकिन तमाम बातों को लेकर सियासत से जोड़ देना ये मैं उचित नहीं समझता। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, रवि वर्मा जी आपका इस चर्चा में शामिल होने की, मुक्ता जी आपका इस चर्चा में शामिल होने की बहुत शुक्रिया। तो लगातार मध्य प्रदेश कई कीर्तिमान हासिल रचता रहा है, करता रहा है, अर्जित करता रहा है, क्योंकि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश फिर बना है और 785 बाघों की संख्या हुई है। देश में सबसे ज्यादा संख्या वाला प्रदेश बना है और भारत देश वो देश बना है जिसके पास सबसे ज्यादा बाघ हैं। तो भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है मानी जा रही। फिलहाल के लिए खास स्पष्ट में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।